ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कुलांचे भर रही है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के दौरान भी इस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो लगातार आगे बढ़ रही है और जो तीसरी तिमाही है यानी कि जो आंकड़े जो आए हैं वो उत्साहित करने वाले हैं और अप्रैल से जून के दौरान यानी कि जो पहली तिमाही है उसके दौरान भारत की जीडीपी 7.8% की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था। 7.8% जीडीपी के साथ अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन। दुनिया में तीसरे पायदान के लिए दावेदारी। तमाम वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन शानदार रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है। इस बात को अप्रैल से जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ चार्ट ने और भी पुख्ता कर दिया है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ कई विकसित देशों से आगे रहा है। अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% रही। वहीं अगर बाकी दुनिया की बात की जाए तो चीन की 5.2%, इंडोनेशिया की 5.1%, यूएस की 2.1%, जापान और यूके की 1.2%, फ्रांस की 0.7%, मैक्सिको 0% और सबसे निचले स्तर पर जर्मनी रहा जिसकी जीडीपी ग्रोथ -0.2% दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए लिखा, 7.8% जीडीपी वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुधार संचालित शासन का प्रमाण। वहीं पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के तेजी से बढ़ रहे जीडीपी की सराहना करते हुए कहा कि जीडीपी जल्द विश्व के तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। तो वहीं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और घरेलू मांग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी। आने वाले समय में हम 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज चौथे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी विश्व भर में तीसरे स्थान पे आएगी। The key factors that drove the performance of the economy was actually the robust strength in manufacturing and also services sector activity. Government consumption, which was negative in the last year first quarter, I think therefore that also benefited from a very favorable base effect. So these three factors, apart from the fact that the deflator was on the lower side, the inflation coming out of the GDP deflator was on the lower side. अर्थव्यवस्था की दौड़ ने भारतीय उद्योग जगत में जोश भर दिया है। उद्योग जगत का मानना है कि देश का मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इसी की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया है। 7.8% growth report shows the strength of the Indian economy. The structural reforms which the government has done over the past many years have shown results in both rural and urban market both. This resilience is powered by good monsoon-led rural demand, income tax reliefs, easing food inflation and robust expansion in manufacturing and services. जो गवर्नमेंट केपेक्स है, गवर्नमेंट केपेक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूड बेसिस पे हो रही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही है। तो ये काफ़ी मिश्रण है इन सब डेवलपमेंट्स का, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूती से जो है देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में। बदलते वैश्विक समीकरण और दुनिया में मंदी की आहट ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। इन सबके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन बयां कर रहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत तेजी से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।